जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए मात्र आपका जो है अब 10 दिन शेष बच रहा है, ठीक है। और इसी 10 दिन में आपको बेहतर तैयारी करना है और एक एक चीज़ को आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार जीके स्पेशल का आपका जो है क्लास करा रहे हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट छपने वाले सारे प्रश्न हैं, इसको जो आपको जो है ध्यान से देखना है, ठीक है। क्योंकि पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बिहार जीके से जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था और ज़्यादातर जो है उसमें लड़के जो है फेल हो चुके थे, ठीक है। इसलिए आपको जो है ध्यान देते हुए सभी क्वेश्चन को देखना है। चलिए, सभी क्वेश्चन आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। चलिए, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, और सबसे पहले आप लोग से एक बार मैं पुनः बता देना चाहता हूं कि जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, ताकि जब भी क्लास आपका लाइव हो या अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन जो है ये कब किया गया था, ठीक है। तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन जो है ये आप देखेंगे तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को जो है ये किया गया था, ठीक है। सभी राज्यों का अलग अलग आप अपना अपना जो है राज्य मानवाधिकार आयोग है, ठीक है। तो इनमें जो है क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो है मानव के अधिकारों को, जो मूलभूत अधिकार है, यदि उस पर कोई हनन होता है तो इसका आवाज़ जो है ये इन्हीं आयोग द्वारा उठाया जाता है, ठीक है। यदि आपके साथ कुछ अमानवीय तरीके से हो रहा है, ठीक है, तो आप जो है इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग में कर सकते हैं और इसका पूरा समर्थन आपको जो इसमें मिलेगा, पूरा जवाब आपको इसके द्वारा जो है ये दिया जाएगा, ठीक है। और वहीं मानवाधिकार आयोग से आपको एक प्रश्न और पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि वर्तमान में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अभी कौन है, यानी कि 2025 में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये आपका जो है कौन है, तो अनंत, ध्यान देंगे, अनंत मनोहर बदर, ठीक है। कौन है? अनंत मनोहर बदर, याद रखेंगे। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। अनंत मनोहर बदर जो है ये वर्तमान में ये मानवाधिकार आयोग, बिहार मानवाधिकार, ध्यान देंगे, बिहार मानवाधिकार आयोग के जो है ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है यदि आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूछा जाए इसका गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है ये 1993 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993, बिहार मानवाधिकार 3 जनवरी 2000 में हुआ था, ठीक है। वर्तमान में जो बिहार मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं कौन है? अनंत मनोहर बदर हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग जो है कन्फर्म है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर का देखेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है ये कितना होता है, ये आपके जो है 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे। 3 में देखिए कि नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नवादा जिला, अरवल जिला और जहानाबाद जिला, ये तीनों जो हैं किस प्रमंडल के तहत आते हैं, ये आपका जो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, ठीक है। कोई भी राज्य है उसका यदि उच्चतम विधि अधिकारी पूछा जाए ये कौन होता है, ये आपका जो है महाधिवक्ता होता है, ठीक है। विधि अधिकारी सबसे जो है कौन होता है, तो महाधिवक्ता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 5 का देखेंगे कि बिहार में कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। बिहार के वो ऐसे कौन से ऐसे राज्यपाल बने हैं जो कि बाद में उनको जो है राष्ट्रपति का पद मिला है। तो आप तो एक चर्चित नाम जानते होंगे, रामनाथ कोविंद का, ठीक है, ये बने थे, ठीक है। और ये शायद 2017 में ये जो है बने थे, ठीक है। 2017 में ये जो है राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद जो है दूसरा नाम कौन है, तो दूसरा नाम है आपका जाकिर हुसैन का, ठीक है। दोनों व्यक्ति जो थे ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और बाद में इनको जो है राष्ट्रपति का पद जो है ये मिला था, ठीक है। तो और दोनों जो है बखूबी से जो है अपने पद का निर्वाहन किए थे। कौन कौन? जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ई नंबर हो जाएगा, यानी कि 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 6 का देखेंगे। 6 में देखिए पूछा जा रहा है कि विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है। ठीक है, यदि आप जो है विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है, यदि सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी आयु जो है न्यूनतम कितना होना चाहिए, ठीक है, ये बताना है आपको। तो इसमें देखेंगे कि आपकी न्यूनतम आयु जो है, यदि आप 25 वर्ष के हैं तो बिहार विधानसभा के चुनाव आप जो है लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियां या कार्य जो है ये राज्यपाल को प्राप्त है। ठीक है, राज्यपाल को पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी शक्ति या कार्य जो है इसको प्राप्त है, ये बताना है। ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में देखेंगे, इनमें जो है निम्न में से जो है कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो ये इसमें जो है विधायकी की शक्ति जो है प्राप्त है, कार्यकारी जो है विधायक की शक्ति प्राप्त है। इसके साथ साथ जो है वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है, और जो है इसमें क्या है कि न्याय संबंधी जो है शक्तियाँ ये भी प्राप्त है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है क्या है, तो ये सभी शक्तियाँ जो हैं ये आपको जो है राज्यपाल को प्राप्त है, लेकिन यहाँ आपको जो है आपातकालीन जो है शक्तियाँ दिया गया है। ठीक है, तो आपातकालीन शक्तियाँ जो है किनको प्राप्त है, ये आपको जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, किनको प्राप्त है, ये आपके जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो यहाँ उपयुक्त में से जो है एक से अधिक हो जाएगा, वित्तीय, न्यायिक संबंधी और विधायकी। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी आपका जो है ई नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 8 का देखेंगे। 8 में देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री यदि पूछा जाए आपको तो बताना है डायरेक्ट आपको जो है ये कौन हो जाएंगे, ये आपको जो है अब्दुल गफूर हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, अब्दुल गफूर जो है ये बिहार के अल्पसंख्यक जो है मुख्यमंत्री, पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 9 का देखेंगे कि किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है। ठीक है, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन जो है ये किसके नाम से संचालित किया जाता है, ये जो है राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे कि राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है। ठीक है, तो वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए जो है ये आपका जो है ये अनुच्छेद 202 में जो है ये प्रस्तुत किया जाता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 11वां का देखेंगे कि इस 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन की हम बात करेंगे, ये आपका जो है ये आपका जो है 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को जो है संपूर्ण देश में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, कुल क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका देखेंगे ये आपका जो है ये 2.86% हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश एवं जो है नेपाल के साथ सीमा साझा कौन सा जो है ये जिला करता है, ये आपका जो है पश्चिम चंपारण जो है आपका ये पश्चिम में इधर से आपका जो है ये उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है, और यहाँ उत्तर में आपका जो है नेपाल की सीमा जो है ये लगता है। ठीक है, ये दोनों का जो है ये टच कौन करता है, पश्चिम चंपारण आपका करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 14 का देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में यदि सर्वाधिक तापमान यदि पूछा जाए कौन से जिले का रहता है, ये आपका जो है ये गया का जो है सर्वाधिक तापमान जो है ये आपका रहता है। सबसे गर्म यदि जिला बिहार में पूछा जाए तो ये आपका जो है ये गया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे, रेत एवं कंकड़ युक्त बलथल मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, रेत एवं कंकड़ युक्त बलथल मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है,
ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये कैमूर में जो है ये पाई जाती है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे कि कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, कोसी नदी जो है गंगा नदी से जो है किस स्थान पर मिलती है, ये आपका जो है ये कुर्सेला के आसपास जो है ये कोसी नदी गंगा में आकर के मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिरण्यवाह के नाम से जो है कौन सी नदी को जाना जाता है, ये आपका जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सोन हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 18 का देखेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए वीवीआईपी है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो है बार बार रिपीट हुआ है, 2 एग्जाम में आपका जो है पिछली बार पूछा गया है। ठीक है, कि प्रसिद्ध तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ स्थित है। ठीक है, तुतला भवानी जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद दूसरा पूछा गया था आपका कांवर झील के बारे में जो बेगूसराय में है। ये भी क्वेश्चन जो है 2 से 3 जो है एग्जाम में आपका रिपीट हुआ था। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो ये तुतला भवानी जलप्रपात आपका जो है कहाँ है, तो ये आपका सासाराम में है, यानी कि रोहतास ज़िले में है। ये आपको देखना है और याद रखना है इसको, रोहतास में है आपका तुतला भवानी, सासाराम में है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है। लीची उत्पादन में जो है पहला स्थान रखता है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का देखेंगे कि बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 का जो है फर्स्ट का जो है ये इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो कृषि रोड मैप 1 का जो है शुरुआत आपका जो है 2008 में किया गया था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु जिलों का जो है ये चयन किया गया था। कितने जिलों का चयन किया गया है। ठीक है, तो जैविक कॉरिडोर बनाने के लिए कितने जिलों का चयन किया गया है, तो ये आपका जो है टोटल 13 जिलों का चयन किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है। ठीक है, सेवक राम और हुलास लाल का संबंध जो है बिहार में देखेंगे तो ये जो है पटना कलम शैली से जो है ये संबंधित है। ठीक है, किससे है, तो पटना कलम शैली से जो है इसका दोनों का संबंध है। ये भी ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट 23 का देखेंगे कि मखाना अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है, तो मखाना अनुसंधान केंद्र आपका जो है ये दरभंगा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या है, तो बिहार की कुल साक्षरता दर आपका जो है ये आपका जो है 61.8% हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे कि बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है। अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला आपका जो है ये गया हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 का देखेंगे और ये भी क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी जो 2-3 क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, ये आपका जो सासाराम होगा। ठीक है, कहीं कहीं बिहार रहता है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो है ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया था, शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये सभी आपको जो है ये ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद पूछा जाएगा आपका जो है ये सभी आपको जो है इंपॉर्टेंट सब जो है क्वेश्चन आपको ध्यान देते हुए चलना। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो आपका जो है ये पटना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे कि डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री जो है कब स्थापित किया था। डचों ने पहला अपना जो है फैक्ट्री जो है ये कब स्थापित किया था, ये आपका जो है 1632 ईस्वी में जो है ये स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट 29 का देखेंगे कि पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था। ठीक है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था, तो डॉक्टर आर लॉयल मारा गया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे कि बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है, बिहार में यदि बहावी आंदोलन का पूछा जाए तो ये जो है इनायत अली और मौलवी विलायत अली थे। ठीक है, ई नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। ठीक है, स्वराज के संपादक जो है ये कौन थे, तो ये आपका जो शांति
नारायण हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे, 32 का देखेंगे कि सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था। ठीक है, अनुशीलन समिति का जो है शाखा कब जो है ये स्थापित किया गया था, ये आपका जो है 1913 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 33 का देखेंगे कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का यदि पहला अधिवेशन पूछा जाए तो ये आपका जो है पटना में ही जो है पहला अधिवेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 34 का देखेंगे कि बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 में जो है इसका नेतृत्व जो है किसने किया था। अंबारी सत्याग्रह का जो है नेतृत्व यदि पूछा जाए तो ये जो है राहुल सांकृत्यायन द्वारा जो है ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 35 का देखेंगे, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ये किसका कथन था, ये आपका जो है ये मुजफ्फरपुर में जो है ये जो है संबोधित किए थे कौन, तो ये महात्मा गांधी का कथन था और इन्होंने ही जो है ये कहा था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 36 का देखेंगे कि बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था। ठीक है, बिहार में जो है खिलाफत आंदोलन का विरोध जो है ये जमकर किसने किया था, ये आपको बताना है। तो बिहार में जो है खिलाफत आंदोलन का जो विरोध किया था ये आपके जो है यदुनंदन शर्मा द्वारा जो है ये विरोध किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, यदुनंदन शर्मा द्वारा जो है ये विरोध किया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ जो है पूरे भारत में जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन का जो है समर्थन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ इसमें ई नंबर आपका जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 37 का देखेंगे। 37 में देखिए पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान कृषक यानी किसानों का नेतृत्व जो है ये किसने किया था, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है स्वामी विद्यानंद द्वारा जो है ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 38 में देखेंगे कि बिहार में किस व्यक्ति के अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय जो है ये किसकी अध्यक्षता में लिया गया था, ये आपका जो है सर अली इमाम के जो है अध्यक्षता में लिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 39 का देखेंगे कि बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था। नमक सत्याग्रह की रूपरेखा आपका जो है राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में जो है ये किया गया था। नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 40 का देखेंगे कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था। ये आपका जो भगवती देवी द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका जो है ये पूछा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग जो है रट जाएंगे बिल्कुल ही, और ये इससे जो है आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको जो है ये पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 41 का देखेंगे कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है 1930 ईस्वी में जो है ये हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, बिहार में 1937 में गठित जो है प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आपका जो मोहम्मद यूनुस द्वारा जो है ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 43 का देखेंगे, बिहार में नील बागान मालिकों के द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था, तो ये आपका जो है राजकुमार शुक्ल द्वारा जो है ये अवगत कराया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, तो राजकुमार शुक्ल द्वारा महात्मा गांधी को किसानों के से जो अवगत कराया गया था, और इसके बाद जो है प्रथम चंपारण सत्याग्रह जो है इन्हीं नाम से जो है सत्याग्रह ये चालू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 44 का देखेंगे कि कर्नाट वंश का संस्थापक जो है कौन था। ये भी क्वेश्चन आपको जो है पूछा जाता है। तो कर्नाट वंश का संस्थापक जो आपका जो है कौन हो जाएगा, ये नान्य देव हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका जो है 45 का देखेंगे कि मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला जो है सम्मिलित था। ठीक है, मगध महाजनपद में जो है कौन जिला सम्मिलित था, तो पटना जो है का पूरा जो है क्षेत्र ले लेंगे, इसके बाद गया का जो है ये पूरा क्षेत्र ले लेंगे। ये सभी जो है दोनों जो हैं ये पटना मगध महाजनपद में ये सम्मिलित थे। ठीक है,
वर्तमान में पटना प्रमंडल का पूरा क्षेत्र लेंगे, ठीक है, और गया प्रमंडल का यानी कि मगध प्रमंडल का, ये सभी जो है ये मगध महाजनपद में थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र यदि कौन था तो यह जो आपका वैशाली था, और ये जो है किस नाम से जो है तो ये लिच्छवी के नाम से जो है ये प्रसिद्ध था। लिच्छवी जो है ये आपका जो वैशाली में गणतंत्र में था, ये ठीक है, ये आपका लिच्छवी बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे कि बिहार के किस जिले में आरंभिक पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ है, ठीक है। पूरा पाषाणकालीन जो है औजार जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है मुंगेर से, ठीक है, मुंगेर से और जो है नालंदा, दोनों जगह से जो है ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुआ है, ई नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था, तो ये आपका जो है देखेंगे 493 ईस्वी में जो है ईस्वी पूर्व में किया था। चलिए 49 का देखेंगे कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था, तो मगध को जो है किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को जो है किसने बनवाया था, तो ये आपका जो है उदयन द्वारा जो है ये बनाया गया था। और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे 50 का कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना जो है अश्वघोष द्वारा जो है ये नहीं किया गया है, ठीक है। अश्वघोष द्वारा जो है चरक संहिता जो है ये नहीं किया गया है। बाद बाकी बुद्ध चरितम, सूत्रलंकार और सौंदर्यानंद जो है ये सभी जो है ये अश्वघोष द्वारा जो है ये किया गया है, ठीक है। बाद बाकी चरक जो है द्वारा जो है चरक संहिता का जो है ये वर्णन किया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे आज का क्लास आपको कैसा लगा, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और बिहार पुलिस से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो डायरेक्ट मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।